ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या था कि एक लिक्विड, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सो लेट देम ज्वाइन फर्स्ट ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। बस 1 मिनट और हम वेट करेंगे और उसके बाद में हम शुरू कर देंगे भाई। ओके, आई थिंक नाउ एवरीवन हैज ज्वाइंड। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, बताइए, किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ, बोल सकते हो तुम, कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21। So here we go. In question number 21, uh, in this experiment, an experiment is shown here. और यहाँ पे एक लिक्विड है X, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं भाई। ठीक है, और उसका कंसंट्रेशन भी हमें दे रखा है कि उस लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोल/डेसीमीटर क्यूब। सो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस A B C D में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा, मतलब लिक्विड एक्स क्या हो कि जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करे। तो देखो भाई, बल्ब की ब्राइटनेस डिपेंड करेगी कि जितना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ओके, तो 21 क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये ब्राइटनेस की स्पेलिंग यार, ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोन। ओके, और किसी भी सॉल्यूशन में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन के अंदर आयंस कितनी है। ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोन is further directly proportional to number of ions in the solution. आयंस ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी। ओके, सो so I can write this thing that if number of ions are more, if number of ions are more, then brightness of the bulb will be more. Okay, so in this case now we have to see which solution has मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। तो देखिए, अमोनिया अमोनिया में से जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो अमोनिया को हमें देखना है कि अमोनिया के अंदर कितने आयंस होंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा अमोनिया। अगर अमोनिया का कभी भी सॉल्यूशन होता है ना, तो सॉल्यूशन ही है, खैर यहाँ पे तो सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज दिस। अमोनिया के सॉल्यूशन में जो होता है, अमोनिया NH4OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, और NH4OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करने के बाद अमोनिया जो आयंस में ब्रेक होता है, जो आयंस हमें मिलती हैं वो मिलती हैं NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो अमोनिया गिव्स ओनली 2 आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया के केस में हमें केवल 2 ही आयंस मिल रही हैं। ओके, बाकियों की भी बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा था इधर, सेकंड ऑप्शन इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं, CH3COOH। एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और इथेनोइक एसिड जब ब्रेक होगा तो ये भी हमें कितने आयंस देगा? ये भी केवल हमें 2 ही आयंस देगा।
तो यहाँ से भी हमें कितनी मिल रही हैं, 2 आयंस। ओके, सो थर्ड इज द शुगर। शुगर, शुगर का फॉर्मूला, शुगर को सुक्रोज बोलते हैं, केमिकल नेम इज सुक्रोज। और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और ये कोई आयनाइज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ से कोई शुगर में से कोई भी आयन नहीं मिलती है। ओके, तो डेट मीन्स शुगर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ब्राइटनेस की बात तो बाद में करेंगे, अगर आयन सी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। एंड अवर फोर्थ ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। और जब H2SO4 आयनाइज होगा सॉल्यूशन में तो ये कितने आयंस देगा, ये 2H+ देगा और एक SO4 2 नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे कितने आयंस मिल रहे हैं हमें, 2 तो H+ हैं और एक SO4 2- है। देन वी आर गेटिंग हेयर 3 आयंस। तो सबसे ज़्यादा आयंस जो मिल रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में मिल रहे हैं। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो ज़्यादा फ्लो होगी, तो बल्ब की ब्राइटनेस जो होगी वो मैक्सिमम होगी सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ ये भी हो गया। अब हम चलते हैं 21, या डन इट। नाउ 24। 24 भी किसी का डाउट है, देखिए 24 में क्या दे रखा है। A student was given 4 unknown colorless samples labeled A, B, C, D and asked to test their pH using the pH paper. He observed that the color of the pH paper turns to light green, dark red, light orange and dark blue. तो pH पेपर, अब मैं सीधा कलर ही लिख देता हूँ भाई इनके लिए जो जो भी आया है। तो ए के लिए जो आया था वो कलर पीएच पेपर पे, ए के लिए आया है लाइट ग्रीन। और जो बी के लिए आया, बी के लिए आया डार्क रेड। सी के लिए लाइट ऑरेंज। और डी के लिए डार्क ब्लू। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने पीएच पेपर के अलग अलग कलर, अलग अलग रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस कलर का मतलब कौन सी पीएच की रेंज होती है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में इसे लिखना है। तो इजी है भाई, ये लाइट ग्रीन का मतलब लगभग न्यूट्रल पीएच होगी, तो पीएच इज इक्वल टू 7 लिख लेता हूँ मैं। डार्क रेड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो पीएच 2 के अराउंड होगी, 2 ही मान लो। ओके, लाइट ऑरेंज का मतलब वीक एसिड, मैं ये आगे लिख भी देता हूँ यहाँ पे न्यूट्रल। और लाइट ऑरेंज का मतलब होता है वीक एसिड, यानी कि पीएच 4 के अराउंड होगी। और डार्क ब्लू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच 12 के अराउंड होगी। तो अब पीएच का ऑर्डर ही तो लिखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इजी है भाई, पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम पीएच है बी की, देन वी हैव सी, देन ए, देन डी। ठीक है, बी सी ए डी, बी सी ए डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगर भाई ये किसका डाउट था समझ में आ गया है तो क्लियर जरूर लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द लोएस्ट पीएच वैल्यू। ओके, वी विल वर्क ऑन इट। एक मिनट, चैट बॉक्स में, हाँ क्लियर, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इसमें बोला गया है कि हमें ये बताना है कि इनमें से जो भी सॉल्यूशन दे रखे हैं सबसे लोएस्ट पीएच किसकी होगी। तो देखो भाई, NaCl का सॉल्यूशन जो दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि NaCl कैसा होता है। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो न्यूट्रल सॉल्ट का हमेशा पीएच कितना होता है, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच 7 होता है। तो ये हमें पता लग गया। अब उसके बाद में
NaHCO3, NaHCO3। अब ये खुद से चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैंने बताया कि कैसे चेक करते हैं सॉल्ट का नेचर। NaSO3 बेसिक सॉल्ट है, तो इसका pH 7 से ज़्यादा होगा कुछ, ठीक है। तो ठीक है, Na2CO3 भी क्या है, एक बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है, तो इसका pH भी 7 से ज़्यादा होगा। और NaOH तो खुद है ही बेस, तो इसका pH स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है, तो इसका pH तो 12 के अराउंड होगा। और बेसिक जितने भी सॉल्ट होंगे उनका 7 से ज़्यादा होगा। तो सबसे कम pH किसके लिए आई, NaCl के लिए आई। NaCl की pH 7 है, बाकी सबकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा ही होगी बिकॉज ऑल द अदर 3 आर बेसिस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये जिसका भी डाउट था वो बताइए, आपको क्लियर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26, what is given? When putting a few drops of an unknown liquid on the pH strip as shown below, the color of the pH strip changes to violet. तो हमने pH पेपर के ऊपर कुछ अननोन लिक्विड की क्या की, ड्रॉप्स हमने डाली, तो उसका जो कलर हो गया वो वायलेट हो गया। लो मैं दिखा भी देता हूँ इसमें। बुक वाले कैसे हैं भाई, इन्होंने तो रंग बिरंगा कुछ दिखाया ही नहीं है। अच्छा लगता है ना हर रंग बिरंगी किताब पढ़ना। चलो मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ये वायलेट हो गया। दैट मीन्स पीएच पेपर का कलर वायलेट कब आता है भाई, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हम उसके ऊपर डालें। तो जो अब बोला है कि अननोन लिक्विड क्या होगा, तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमें, ए ऑप्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर नहीं हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सो दिस विल बी आवर आंसर, यही पीएच पेपर को वायलेट करेगा। वाटर तो ग्रीन करता है और डाइल्यूट एसिटिक एसिड तो एसिड है। ओके 26 का जो है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जिसका भी डाउट था वो बताइए कि आपको क्लियर हो गया। ओके एक बार मैं चैट में पढ़ लूँ, किसी ने कुछ लिखा तो नहीं है। हाँ जी ठीक है। So we are done up to 26. Now our next question is 39. देख लेते हैं 39 में क्या है। 39 में 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। 4 solution 1, 2, 3 and 4 were given to a student to test their acidic or basic nature by using a pH paper. He observed the color of the pH paper turned to be red, blue, green, orange respectively when dipped in 4 solutions respectively. Okay, the correct conclusion made by the solution. हाँ तो हमें पता लग गया सॉल्यूशन के लिए कलर क्या क्या है, फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है और फोर्थ के लिए क्या है। तो फिर तो हम आसानी से बता सकते हैं पीएच पेपर का, अगर हमें कलर पता लग गया वो एसिड होगा या बेस होगा। तो इजी है क्वेश्चन भाई। जैसे सॉल्यूशन 1 के लिए ब्लू आ गया तो डेट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा। सॉल्यूशन सेकंड के लिए इट इज़ ग्रीन, दैट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। And for solution third it is orange, that means weak acid. And for the fourth solution, okay sorry I have done something wrong, मैंने गड़बड़ कर दिया अभी थोड़ा सा। कुछ ऐसा 1 के लिए रेड दे रखा था, और रेड पीएच पेपर का अगर कलर रेड होता है तो डेट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके so here, oh I forgot to start my video, but कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड था और ये फोर्थ था, ठीक है। तो इसमें हमें अलग अलग सॉल्यूशंस का पीएच पेपर का कलर बता दिया हमें, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि कौन से एसिड हैं,
ठीक है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी? इन्होंने बोला है 1, 2 एंड 3 आर एसिडिक। 1, 2 और 3, नहीं नहीं, ये गलत है क्योंकि सेकंड तो बेसिक है। 1 एंड 4 आर एसिडिक, हाँ तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 और 4 एसिड ही हैं, तो यही करेक्ट ऑप्शन था। 39 का बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो जिसने भी डाउट पूछा था वो बताएं कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। नाउ वी विल, आवर नेक्स्ट डाउट इज 42, क्वेश्चन नंबर 42। सो आइडेंटिफाई, इसमें अलग अलग पीएच रेंज पे क्या बता रखा है? अलग अलग पीएच रेंज के बारे में बता रखा है कि 1.2 अलग अलग पीएच रेंज दे रखी है और हमें पहचानना है कि कौन कौन सा सब्सटेंस किस पीएच रेंज को बिलोंग करता है। तो ये तो मैंने पढ़ाया था अभी तुम्हें क्लास में। ये एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दे रखा है पीएच पेपर का, उसी में लिखा हुआ है। इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट, ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। पीएच 1.2 गैस्ट्रिक जूस की होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, सही है। डी भी करेक्ट हो सकता था। 2.2 पीएच लेमन जूस की होती है, बिकॉज लेमन जूस में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो ये भी सही हो सकता था। अभी तक तो बी और डी दोनों ही सही चल रहे हैं। 7.4 जो होती है हमारे ब्लड की पीएच होती है, तो ये अभी भी सही है। जो 10 के अराउंड जो पीएच होती है आ, वो मिल्क और मैग्नीशिया की होती है आई थिंक, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है बट बिकॉज दिस इज़ टू लर्न देख सक, बट मुझे लग रहा है कि जो पीएच होगी 10 की वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है पीएच 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 14 होती है। तो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 42 अगर किसी का भी डाउट था तो वो देख सकते हैं आप लोग, उसे क्लियर हो गया नहीं हो गया वो बता देना भाई। नाउ और लास्ट डाउट इज 48। 48 में क्या है? अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब कुछ नहीं होता है। मिनरल एसिड ये जो हमारे होते हैं HCl, HNO3 और H2SO4, इन्हें मिनरल एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो नॉट एन इशू, है तो एसिड ही है। तो मेटल कार्बोनेट एक्स जो है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? एक मिनरल एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो मैं H+ ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। और उसके बाद में, और वहाँ से कोई एक गैस रिलीज़ हो रही है, तो मैंने तो आपको बताया ही था, मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज़ होती है। अब आगे उन्होंने बोला है, और उस गैस को हम पास कर रहे हैं थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस वाई। जब हम वाई से उसे पास करते हैं, ठीक है, जब वाई से इसे पास करते हैं तो हम दोबारा से हमें एक्स वापस मिल जाता है, ओके। द सब्सटेंस वाई ऑन रिएक्शन विद द गैस, the substance Y on reaction with the gas obtained at anode during the electrolysis of brine gives a compound Z। तो ये कह रहे हैं कि जो Y था उसकी रिएक्शन जब हम उस गैस से करवा दें, ठीक है, गैस विच रिलीज एट, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये बट इजी है। गैस रिलीज एट एनोड, अगर किसी की कोई क्लास है तो वो भी बता सकता है भाई, चैट बॉक्स में लिख दो। ये अगर भाई उस गैस के साथ रिएक्ट करता है जो कि रिलीज होती है एनोड ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस करने पे जो गैस एनोड पे रिलीज होती है, अगर उसके साथ वाई की रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें देता है जेड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? और जेड का यूज़ होता है डी कलराइज करना फैब्रिक्स को। तो वही, ये तो इजी है, डी कलराइज करना मतलब कि जेड क्या है? एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट ही डी कलराइज करता है ना। आई हैव टॉट यू अर्लियर द कंपाउंड्स एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जेड को जी भी बोलते हैं भाई, ठीक है, वो भी बोल सकते हो तुम।
एक्स वाई जी हमें बताने हैं कि क्या क्या होंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, वी विल वर्क ऑन इट, तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम उल्टा भी चल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन पे कौन सी गैस रिलीज होती है एनोड पे, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है। ओके, और Cl2 गैस की रिएक्शन किससे करवाएं, जब CO2 को Y से पास किया था, CO2 को Y से पास किया था तो X मिला हमें। ओके, और यहाँ पे जो Z बन रहा है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट कौन होता था, ब्लीचिंग पाउडर, तो डेट मीन्स Z इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और Cl2 की रिएक्शन किससे करवाते हैं, तो CaOCl2 मिलेगा हमें लाइम वाटर से। जब हम करवाते थे रिएक्शन तो तभी हमें क्या मिलता था, CaOCl2 मिलता था। तो डेट मीन्स हमें Z पता लग गया, Y भी पता लग गया, तो X क्या होगा इसके बारे में हमें सोचना है। तो ये तो हमें पता ही है, जब जब Y लाइम वाटर है तो X क्या बनता था, CO2 को लाइम वाटर से पास करने से जो जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता था, डेट मिल्कीनेस कम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस, तो वो जो सब्सटेंस बनता था वाइट कलर का वो बनता था CaCO3। तो ये हमें X भी पता लग गया। सो X इज CaCO3, Y इज लाइम वाटर एंड Z इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो वही हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और करेक्ट ऑप्शन इज आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, XYZ हमें पता लग गया। सो मेरे हिसाब से तो जितने भी डाउट्स आए थे आप लोगों के, मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी और का कोई डाउट है तो अभी भी लिख सकता है भाई हो, और अदरवाइज जिनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं दे कैन सिंपली राइट क्लियर सर। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको इस चैप्टर में पूछना हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ाया था, कुछ भी, एनी क्वेरी, सो यू ऑल आर वेलकम। तो आप बता सकते हो भाई, अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो, तो जल्दी से बताइए। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया है तो वो बता सकता है भाई। ओके, इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ भी, एनीथिंग which is making you in trouble, you can ask here. Okay, great guys. Then if you people have no doubt, then I'm going to end this class. So please tell me if you have any doubt, then I can continue. Otherwise, I can end this class. If you have no doubt, then you can simply write no doubt in chat box. सर कल के टेस्ट का टाइम, कल के टेस्ट का टाइम अभी डिसाइड नहीं किया है हमने, वी विल लेट यू नो वेरी सून। Okay, there is a doubt. Sir, can you please tell what is the color change in turmeric for acid and basic medium? So I think many of you knows टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर होता है वो येलो होता है, और टर्मरिक को अगर एसिड में डालें तो कोई चेंज नहीं आता है उसके कलर में, वो येलो ही रहता है। और जब बेस में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इसका मैंने एग्जांपल लेके भी बताया था। टर्मरिक अगर वाइट शर्ट पे किसी के टर्मरिक किसी सब्जी खाते हुए या कुछ भी खाते हुए अगर वो गिर जाता है, तो अगर उसे हम सॉप से साफ़ करने लगते हैं तो वो जो येलो स्पॉट होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है।
वो क्यों होता है? बिकॉज सॉप इज ए बेसिक सॉल्यूशन, तो बेस अप्लाई करने पे टर्मरिक क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, और एसिड में कोई चेंज नहीं होता है उसके कलर में। तो भाभी जी बताइए, क्लियर हो गया? ओके, देन ग्रेट गाइस, आई एम गोइंग टू एंड। बाय, हैव अ नाइस डे। मौज मस्ती करें, पढ़ाई भी करें, ठीक है? तो thank you very much. That's all from my side. And if someone has misses this class some in between, then I will upload it on YouTube. You can also check it there. Okay. Bye bye. Thank you.